एक लाइन का एक वीडियो रामभद्राचार्य का दिखाता हूं, जो संघ के सर्वाधिक प्रिय, नरेंद्र मोदी के सर्वाधिक प्रिय, और जो 370 सीट या जो है 370-75 सीट भविष्यवाणी किए थे कि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिलेगा, 240 पे सिमट गई। यानी इनका कुछ भी अंतर मन से दृष्टिबाधित तो है, पर अंतर मन भी इनका बाधित है, क्योंकि ये पार्टी एक संघ के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। इनका एक वीडियो है जिसमें वो कहते हैं, मैं अकेले में खुद के मुंह पर चाटा मारता रहता हूं। ये वीडियो में कहूंगा, एक लाइन सुना देगा केवल, कि मैं अकेले अपने मुंह पर चाटा मारता हूं क्योंकि मैं सोचता हूं मेरे अंदर की कुटिलता जाती क्यों नहीं। अपनी कुटिलता क्यों नहीं छोड़ पा रहा? देखिए, मैं अपनी कुटिलता क्यों नहीं छोड़ पा रहा, इसलिए वो अकेले में अपने मुंह पर थप्पड़ मारते रहते हैं। अब ये इन्होंने स्वीकार किया, इसके लिए मैं इनको नमन करता हूं। ये पश्चाताप भी है तो भी मैं इनको नमन करता हूं, क्योंकि पश्चाताप सब कुछ धो देता है। लेकिन वो कह रहे हैं वो बार बार थप्पड़ मारते हैं क्योंकि वो इस यहाँ है, यहाँ से उठकर फिर से कुटिलता में वो लीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, संघ भाजपा के एजेंडे पर चले जाते हैं और राम जन्मभूमि में जाकर प्लास्टिक की कुर्सी बैठ लेते हैं। इन्होंने जो झूठ फैलाया, देखिए संघ का वही एजेंडा, इन्होंने कहा कि हमने राम जन्मभूमि पर कोर्ट में जैमिनी के ऋग्वेद भाष्य से राम जन्मभूमि को साबित किया। अच्छा, वेद व्यास जी के जो शिष्य हैं उसमें जैमिनी भी शिष्य हैं, पेल भी शिष्य हैं, 4-5 शिष्य उनके। जैमिनी को उन्होंने सामवेद पढ़ाया था, जैमिनी की टीका सामवेद पे, ऋग्वेद पे नहीं है। लेकिन इन्होंने पूरे भारत को मूर्ख बना दिया कि हमने ऋग्वेद पर जैमिनी टीका से साबित किया कि राम जी वहां पर जन्म लिए। न कोर्ट में ऐसी कोई बयान हुआ, न कोर्ट में ऐसी कोई गवाही हुई, और न वेद व्यास जी से लेकर आज तक न ऋग्वेद पर जैमिनी की कोई टीका है। ये इतनी कुटिलता, इतना झूठ, धर्म पीठ पर बैठकर इतना झूठ। आपको वेद व्यास जी के चारों शिष्यों पर मैं किसी दिन आऊंगा, किस किस को क्या क्या पढ़ाया, पुराण किसको पढ़ाया, सब मैं बताऊंगा किसी दिन। तो एक झूठ। दूसरा झूठ, गोस्वामी तुलसीदास जी जो स्वयं वाल्मीकि जी के अवतार कहे गए, उनको लेकर झूठ बोला कोर्ट के अंदर कि तुलसी दोहा शतक पेश कर दिया कोर्ट में कि तुलसी। अब सवाल उठता था कि तुलसीदास के समक्ष यदि राम मंदिर तोड़ा गया, वो तो अकबर के काल में थे, बाबर ने तोड़ा पहले, तो तुलसीदास जी ने कहीं इसको लिखा क्यों नहीं? ज्यादातर संघिष्ट जो हैं वो यही हमला करते हैं तुलसीदास पे, संघिष्ट भी करते हैं। तो इसका समाधान ढूंढने के लिए इन्होंने अपने मन से एक तुलसी दोहा शतक लिख दिया, अपने मन से तुलसी के नाम। जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने पूछा ये कहां से आए, तो तुलसीदास जी का है। कहां है इसकी, कहां, हमने तो आज तक नहीं देखी। तो एक ही कॉपी है, किसके पास है? मेरे ही पास है। उसको खारिज किया, और खारिज करके जस्टिस अग्रवाल ने कहा कि ये साबित करना है कि बाबरी ने मस्जिद तोड़ा, ये मुस्लिमों को साबित करना है, हिंदुओं को नहीं साबित करना। हिंदू तो ये मान रहे हैं कि आरंभ से ही ये हमारा मंदिर ही है, हम तो मस्जिद जानते नहीं। लेकिन रामभद्राचार्य के इस बयान से मुस्लिम पक्ष को ताकत मिलता है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया। और रामभद्राचार्य जी को कोर्ट में सबसे ज्यादा मुस्लिम पक्ष ने कहा कि रामभद्राचार्य जी जो कहेंगे हम मान लेंगे, रामभद्राचार्य जी का बयान कराइए। तो रामभद्राचार्य जी ने मुस्लिम पक्ष को मजबूती देने वाला बयान दिया कि बाबर ने मस्जिद तोड़ा। यही कह रहे थे मुस्लिम पक्ष, और हिंदू पक्ष तो कह रहे शुरू से हमारा मंदिर है, तुम साबित करो कि बाबर ने तोड़ के मस्जिद बनाई है, तो मेरा मंदिर है। तो रामभद्राचार्य के बयान को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अग्रवाल ने निरस्त किया, वरना हिंदू केस हार जाता। जस्टिस अग्रवाल ने हिंदू पक्ष को कहा ये साबित करने दीजिए मुसलमानों को, ये आप क्यों साबित करने पहुंच गए? और तुलसी दोहा शतक एक फर्जी किताब है, तुलसी ने ऐसी कोई लिखी ही नहीं किताब। रामभद्राचार्य जी के पास कोई सबूत नहीं, प्रसाच नहीं, भाग खड़े हुए। लेकिन बाहर मीडिया में ये झूठ का प्रोपेगेंडा किया कि जैमिनी की ऋग्वेद भाष्य और तुलसी का दोहा शतक दोनों झूठ। ये बाहर में ये प्रोपेगेंडा किया इन्होंने, और ये मीडिया पर चलता रहा, सोशल मीडिया पे, मीडिया में बैठकर झूठ बोला, सारे चैनलों में बैठकर झूठ बोला, कोर्ट की
और मीडिया वाले ने तो कोर्ट की रिपोर्ट पढ़ी नहीं, कोर्ट के निर्णय पढ़े नहीं, इतना खुलेआम झूठ बोला, चारों तरफ झूठ गंधाया, पूरा गंध होता रहा झूठ, और झूठ चलता रहा। और मैं तो महिलाओं सबको देखा कि इन्होंने मुझे दिलवाया और इनके कारण राम मंदिर हमारे हाथ से जा रहा था। फिर उन्होंने किया, अब अपने आप को तुलसी पीठ पे बैठे हैं तो अपने आप को तुलसीदास जी से बड़े मान गए। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में अब देखिए, रामचरितमानस में इन्होंने संशोधन कर दिया, तुलसीदास जी के लिखे रामचरितमानस में और अपनी रामचरितमानस लिख डाली। अयोध्या के संत उखड़ गए कि अगर ये आदमी आ गया अयोध्या में, इनको घुसने नहीं देंगे सारे संत। अब अयोध्या में नहीं घुसेंगे तो इनकी कथा में और पैसे जो आते हैं वो आ नहीं पाएंगे, तो इनको माफी मांगी, और माफी ही नहीं मानी, उस रामचरितमानस जो इन्होंने तुलसीदास को एडिट करने पहुंच गए, मतलब बुद्धि देखिए इनकी। और कहते हैं मैं कुटिलता क्यों नहीं छोड़ पाता, कुटिलता तो बुद्धि से आती है, आप बुद्धि को राम में लगाओ ना। तो कहते हैं कि फिर उस रामचरितमानस को सरयू नदी में जल समाधि देनी पड़ी, तब जाके अयोध्या घुस पाए। फिर कुछ दिन में वितंडा कर दिया, तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा में संशोधन कर दिया, तुलसीदास से भी बड़े। मतलब आप सोच कर देखो, जिस पीठ पर बैठकर उनकी कमाई आप खा रहे हो, उन तुलसीदास को भी साइड करने की तैयारी, और हनुमान चालीसा में संशोधन कर दिया। हनुमान चालीसा में भी लोग उखड़े, हनुमान चालीसा में भी इनका नहीं माना। और कभी कहते हैं कि राम लक्ष्मण आते हैं, उनको उंगली पकड़ के इनको शौचालय ले जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं ये। तो कुटिलता, आत्मा जब तक निर्मल नहीं होगी, स्वच्छ नहीं होगी, तब तक ये कुटिलता नहीं जाएगी। मन बुद्धि अहंकार जो है आपका, मन पर बुद्धि का नियंत्रण होता है, और बुद्धि यदि पार्टी किसी संग मोदी में चली गई है तो राममय कहां से हो पाएगी। और इसीलिए राम जी ने अपने मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा जो अधूरा कर रहे थे, उसमें आपको प्लास्टिक का कुर्सी पर बैठा के, एक नेता के आगे आपको नीचे बैठा के आपको आपकी स्थिति भगवान ने दिखाई कि कुछ तो ज्ञान, आप भगवान का नाम लेते हैं, भगवान आपको मोक्ष देंगे, पर अपनी कुटिल बुद्धि आप छोड़िए। आप जो गाल में थप्पड़ मारते हैं वो अपनी आत्मा पर थप्पड़ मारिए, तब जाकर आपकी कुटिलता नष्ट होगी। पर आपने इसे स्वीकारा है और आपने प्रायश्चित किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन संघ के झूठ को आगे बढ़ाने का वितंडा मत कीजिए।